इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की मानसून सत्र की कार्रवाई के आखिरी दिन। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है दिखाते हैं। और मैं उसको लेकर के माननीय डीसी जी से भी मिला था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार के अधिकारियों को भी मैं कहूंगा कि धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय 1 मिनट का शीश पाल केरवाड़ा होगा जी, कोई आप रिटर्न में दे दो, आप सबके लिए बराबर है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इस बार जैसे 30% जो मानसून के अंदर बारिश ज्यादा हुई, इसके कारण कालांवाली हलके के काफी गांव जिसमें गवार नरमा की फसल है वो बहुत खराब हुई है। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि तुरंत गिरदावरी हो और उनको मुआवजा मिले। इसी कड़ी के अंदर अगर सिरसा जिला की बात करें तो एक इशार घग्गर ड्रेन जो महत्वपूर्ण ड्रेन है और उसके अंदर बार बार वो हर वर्ष टूट जाती है और उसके टूटने का कारण सिर्फ एक है कि इशार की साइड से पानी आता है और जो घग्गर जो नदी है उसके अंदर उसका लिंक होना चाहिए, परंतु नाम तो इसका इशार घग्गर ड्रेन है परंतु उसका लिंक है वह घग्गर के अंदर नहीं है। तो पानी वो बीच में रहता है। जब बारिश ज्यादा आती है तो पहले जैसे दड़बा की तरफ टूट गया, अब वहां दूसरा क्षेत्र है बकरियावाड़ी गुड़िया खेड़ा, वहां टूट गया। हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है, 7-7 फीट पानी वहां हो चुका है। तो आपसे निवेदन यही है आपके माध्यम से सरकार से कि उसको लिंक किया जाए घग्गर से, घग्गर नदी से। इसके साथ ही मेरे हलके में ओवरब्रिज बन रहा है जो कि 29 जुलाई 2018 को स्टार्ट हुआ। कोरोना के दौरान बीच में काम रुका और उसका टाइम पीरियड दिया गया 31 दिसंबर 2021 तक वह बन जाना चाहिए था, परंतु अध्यक्ष जी ये 2022 भी जाने वाला है, अभी तक हालात वहीं के वहीं हैं। 61 गांव का आना जाना आवागमन उसी रास्ते से होता है जिससे लोग किसान आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसका भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही 75 साल स्वतंत्रता के हो चुके हैं और पूरा देश और हमारा प्रदेश भी इस जो शुभ अवसर को मनाने के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। उसी कड़ी के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है, तिरंगा मुहिम। मैं भी उसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, परंतु मैं इसमें एक जरूर चाहता हूं आपके माध्यम से कि कुछ न्यूज़पेपरों के अंदर भी और बहुत से जगह हमें लोगों से भी ये बात आती है कि वो राशन डिपुओं के अंदर जब लेने जाते हैं तो उनको राशन लेने जाते हैं तो उनको पहले ही ये बता दिया जाता है कि अगर तिरंगा लोगे तो राशन मिलेगा, तो ये पहले 20 रुपए तिरंगे के दो। तो ये बहुत गलत बात है। जो पेट से भूखा है, तन से नंगा है और उसको कहते हैं कि आप 20 रुपए का पहले तिरंगा लो, बहुत बुरी बात है। और एक अमरजीत डांडा जी, आप शुरू करो, आपका टाइम शुरू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं जुलाना विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ हल्का है जी। 100 सबसे बुरी मार है पानी की फलडगी जी। कुछ तो काम पिछले साल भी 2 साल में बहुत तो काम किए हैं, जैसे पाइपलाइन दबाई गई है जहां पानी ज्यादा है। उसके बावजूद भी सरकारी में कोई कमी नहीं निकालता। सरकार ने जो मांगा वही दिया। जो महकमा इरिगेशन का है, जैसे फलडगा एजेंडा 10वें महीने में लगता है जी, वो अप्रैल मई में पास करते हैं जी। फिर उसका टेंडर होता है जी, इतने मई जून जुलाई बारिश का टाइम आ जाता है जी। जो फल एजेंडा लगता है पास हो जाता है, उसको फरवरी मार्च में उसका टेंडर लगवाओ, 20 दिन लगो या 10 दिन लगो, उसको पास हो गए। जब कनक की कटाई हो जाती है उसके बाद उसको काम शुरू हो जाए। क्यों चुलाना
कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, जुलाना में 38 गाँव ऐसे हैं, जो जुलाना ब्लॉक है जी, उसमें पानी बहुत मार, आज चौथी फसल होगी, वहां कोई फसल नहीं होती जी। जमींदार देश का अन्नदाता है, जमींदार खुश होगा, सारा प्रदेश खुश होगा, 36 बरादरी खुश होगी। क्यों? पानी ऐसी मार है। उस गांव में शेम की है समस्या है, गतौली में है, जजवंती में, सिरसा खेड़ी में है, गढ़वाली में है जी, वहाँ बहुत ही, वहाँ चौवा ऊपर है, उसके बोर भी पास हो चुके हैं, कि वहाँ टेंडर नहीं लग पाया जी। तो अध्यक्ष महोदय जी, बड़ौदा से पानी भी जुलाना आता है, सबितों से पानी भी जुलाना आता है जी, वो दोनों इकट्ठा हो गए, वो फिर नानोंद में चला जाता है जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को और मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि जुलाना को फ्लड से मुक्त करो जी। जो एजेंडे लग रहे हैं उनको पास करवाओ, 30, 35, 40 छोटे एजेंडे आ रहे हैं जी, ये भी पास हो जाए तो जुलाना फ्लड से मुक्त हो जाएगा जी। अध्यक्ष महोदय जी, एक डिप्टी सीएम साहब घोषणा करके आए थे सब डिवीजन की जी, वो मंत्रियों में पास हो चुका है जी। डिप्टी सीएम साहब इस बात की यस कर रहे थे जी। तो मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं वो जुलाना को सब डिवीजन बना जाए। उससे पहले क्यों अंग्रेजोटे वहां थाना है जी, वो जुलाना जी, वहां सब डिवीजन बनेगा, फ्लड का समाधान भी हो जाएगा, वहां डीएसपी बैठेगा, एसडीएम भी बैठा, अधिकारी बैठने लग जाएंगे जी। जब जुलाना में अधिकारी कहां बैठेंगे, जब जुलाना में थाने में पानी भर जाता 2-2, 3-3 फुट। तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं जी, वहां नई बिल्डिंग बनाई जावे, नगर पालिका पुरानी तहसील की जमीन पड़ी है जी, वहां थाने जमीन दी जावे, मेन रोड के ऊपर है जी, तो अधिकारियों को सुविधा हो जाए जी। एक डिप्टी साहब घोषणा करके आए जी महिला कॉलेज की जी, कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अभी 10 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, जींद 20 किलोमीटर है जी, जुलाना 10 किलोमीटर है जी। धन्यवाद। आपकी बात में दे दी। एक मिनट राकेश जी बैठो, एक मिनट शोकर साहब मेरी बात सुनो, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, ये एक जो परंपरा डाली है 0 ओवर की, इसमें 20 मेंबर 1 घंटा के अंदर 3-3 मिनट में बोल सकते हैं, नई परंपरा डाली है। कल आप लोगों ने केवल पर्ची 10 डाली, नहीं तो और भी मेंबर बोल सकते थे कल। हर दिन 1 मिनट ये पहले ही बता दिया गया था। अब बीच में इस बात के लिए डिस्टर्ब करना, आज जिन लोगों की पर्ची 20 डली है उनका नंबर आ रहा है, आप लोग उनको कृपया करके डिस्टर्ब ना करें, उनको बोलने दें। एक परंपरा ये है कि अगले दिन उनका नंबर नहीं आएगा। अगर कल आप लोगों ने 10 लोगों ने और डाली होती तो कल नंबर आ जाता आपका। नहीं, आपने डाली नहीं पर्ची, नहीं कल नहीं डाली, मैं खुद निकाल के आया हूं। शोकर साहब ऐसे नहीं, ऐसे मैं खुद निकाल के आया हूं पर्ची ना, 10 ही मिली मेरे को उसके अंदर पर्ची। इसलिए कृपया जो मेंबर बोल रहे हैं उनको बोलने दें आप, डिस्टर्ब कृपया करके ना करें। श्री रामकर्ण काला जी, नहीं उनका नंबर है, पर बैठो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी समस्या सबसे पहले तो यह, एक गरीब आदमी हर 36 ब्यादी बाजी कॉलोनी या रेलवे स्टेशन के पास, और वर्षों साल से 70 साल से बसी है, या तो उनको सरकार जमीन दे या रेलवे स्टेशन उनको वहीं रहना चाहिए जहां बैठे, और शहबाद के क्या बहुत जगह बैठे हैं, या तो उनको सरकार उस कीमत की जो जहां बैठे हो जमीन की कीमत ले, जो रेट सही है। या उतने साल से बैठे उनके कहाँ जाएंगे मकान, इतने हजारों आदमी बैठे, वो मकान गिर कहाँ जाएंगे। ये ऊपर सरकार, सेंट्रल सरकार अपनी है, नीचे सरकार अपनी है, वो वहीं रहनी चाहिए। दूसरा मेरा है 24 घंटे की बिजली जो डेरा में जानी चाहिए, ताकि मतलब हर गरीब आदमी डेरा में बैठा उन पर 24 घंटे की लाइट होनी चाहिए और फ्री लगनी चाहिए। दूसरा हमारा बस स्टैंड का जो मैंने बार बार कहा, बस स्टैंड पर शाहबाद अंडरपास होनी चाहिए, बहुत एक्सीडेंट में कई हादसे हो गए वहाँ। दूसरा हमारा जो स्कूल में रिचार्ज बोर्ड स्कूल में लगना चाहिए, ताकि पानी नीचे भी जा सका और जो स्कूल की भी सफाई हो सका। हमारा एक दादू प्रणाली जो हमारी जो ज्योति प्रकाश चाल जिना वो चालू करी थी, आज उसके ऊपर ना तो उसके पैसे भरे जा रहे और न ही उसको खुदाई हो जा रही, ताकि अगर जो दादू प्रणाली चालू हो जा तो पूरे जिम्मेदार पूरा इलाका पूछा नीचा रिचार्ज भी जा पानी, और अगर जिम्मेदार भी सुन रहा ना उसके पैसे लिए जा रहे वापस, और ना ही उसको अगर खुदाई जा रही। इसको या एक पास लगाओ या तो उनके पैसे लो या इसको दोबारा चालू करो। दूसरा मेरी शाहबाद से लेकर लाडवा रोड ये 4 लाइनिंग होनी चाहिए,
ताकि मतलब हमारा वहाँ सुपर मिल है, लाडवे तक बहुत रास्ता तस्बा बहुत एग्जाम लगते हैं, ये 4 लेन होनी चाहिए। हमारा जो आज पीडब्ल्यू सड़क हमारी ठीक है, मार्केट बोर्ड की सड़क बहुत पूरे हरियाणा के अंदर टूटी पड़ी है, बहुत सब उसमें परेशान है, हर जिम्मेदार मजदूर सब परेशान। उसमें कम से कम मार्केट बोर्ड पे तो पैसा दिया जाए उसको, नहीं मार्केट बोर्ड में नहीं पैसे देंगे तो उसको पीडब्ल्यूडी में उसको तब्दीली करके वहां होना चाहिए। दूसरा नंबर हमारा जो हमारे एक मना केंद्रीय अस्पताल मेरे गांव में होना चाहिए, ताकि वहां आसपास के काफी गांव लगते हैं, वहां केंद्रीय अस्पताल वहां लगना चाहिए, ताकि वहां बन जाए। तो बहुत कहीं डी रोड पास है, डी रोड के पास भी कहीं हादसे होते हैं, वहां नजदीक उसमें सहूलत मिल जाती है। तो मैं यही कहूंगा आपसे, जो सी मना मांगा मांगी ये मेरी पूरी होनी चाहिए। बाकी मेरा टाइम बच जाओ, कोई और लेना चाह तो ले लो। ठीक है, धन्यवाद। राव दान सिंह जी, राव दान सिंह जी प्लीज आप 2 मिनट दे दो। आप डिस्टर्ब ना करें बीच में, 2 मिनट दो। आप बीच में डिस्टर्ब ना करें कृपया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। किसी भी प्रदेश और देश की तरक्की का पैमाना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से माना जाता है, और अध्यक्ष महोदय इसमें स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को मुख्य रूप से जाना जाता है। मुझे अफसोस है बताते हुए कि सरकार इन तीनों बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। मेरे क्षेत्र में महेंद्रगढ़ बहुत पुराना शहर है, उस पूरे शहर की सड़कों की दशा बहुत जर्जर है। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि उन सभी सड़कों की हालात को ठीक किया जाए। साथ में सबसे बड़ी जो पिछले 3-4 सदन से मैं लगातार बार बार जिक्र करता हूं कि पहले जो NH 148B था, जिसे आज SS 17 कर दिया गया है, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार सदन में आश्वासन देने के बावजूद कभी कहा जाता है कि सिंगल टेंडर आया है, कभी कहा जाता है कि टेक्निकली क्वालिफाई नहीं कर पाया, कभी कहा जाता है कि हाई बिड थी उसको नेगोशिएशन पे रखा हुआ है। चीजें आज भी वहीं की वहीं हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में सबसे बदतर सड़क मुख्य मार्ग अगर कोई है तो वो दादरी से लेकर के नारनौल तक आता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से उसको ठीक करे। इसके बाद में एक और रास्ता जो सतनाली से रेवाड़ी 4 लेन का सरकार ने वादा किया था, उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर भी ध्यान दे। 6 क्रम के रास्ते सरकार की नीति अनुसार पूरे करने की बात थी। मेरे क्षेत्र के बहुत सारे रास्ते हैं जो 6 क्रम के पड़े हुए हैं, जिनको बढ़ाया जाए। इसके बाद में महेंद्रगढ़ से सतनाली रोड, उसकी वाइडनिंग की सख्त जरूरत है क्योंकि उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। नांगल सिरोही से खेड़की वाया पल, बैरावास, पाल और खेड़की, ये ऐसा रोड है जिसको बहुत जरूरी है कि वहां लोगों का आवागमन राजस्थान से जोड़ने के लिए है, उसकी वाइडनिंग और उसको मतलब अच्छा बनाया जाए। इसके बाद में हमारे वहाँ लोग गांव में ढाणियों में हैं, वहाँ सिंगल आपके इसके लिए कनेक्शन के लिए सिंगल फेस के लिए पेट ट्रांसफार्मर्स की जरूरत रहती है, तो कम से कम 15 पेट ट्रांसफार्मर हमारे क्षेत्र के अंदर दिए जाएं। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है, 100 बेड का हॉस्पिटल अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को वहाँ पर अच्छी तरह से बहाल किया जा सके। इसके बाद CHC सतनाली और सतनाली से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक मार्ग है जो मुख्यमंत्री ने घोषित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। साथ में एक अति महत्वपूर्ण बात, वो मैं अग्निपथ के बारे में कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, ये देश और प्रदेश किसान और जवान की नींव पर चल रहा है। जब किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, वही हालत आज इस सरकार ने जवान की कर दी है। जवान स्कीम थोड़ी है, नहीं, जवान स्टेट का नहीं है, लेकिन केंद्र में आप कह सकते हैं ना, जवान की भावनाओं का भी ख्याल रखें, वरना वो 4 साल के बाद जब वापस आएगा तो स्वाय उसको डिप्रेशन और देश के प्रदेश में आने के बाद में अपने हालात पर पर बात करने की बात करेगा। समय रहते हुए उस पर आप ध्यान दें, सरकार भी उसको कहे। कर दिया जी पूरा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली डबवाड़ी नेशनल हाईवे पे एक फतेहाबाद में हांसपुर रोड पे बहुत ही एक क्रॉसिंग है जिसमें काफी एक्सीडेंट होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय CM साहब और डिप्टी CM साहब से आग्रह करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक DO लेटर लिखें और उसकी पैरवाई करें कि वहां एक ओवरब्रिज बने और हमारे रतिया हॉस्पिटल में
ब्लड बैंक नहीं है, जिसके लिए हमें अग्रवाह मोड़ और इधर सिरसा जाना पड़ता है। वहाँ एक पीछे हेपेटाइटिस सी की एक बीमारी चली थी, उसी का बहाना लेकर रही बार ये जो हमारा महकमा टाल देता है। और ये कहूँगा कि एक अल्ट्रासाउंड भी उस मशीन लगाई जाए। और अभी हमारे धर्मपाल गोंदर जी ने एक प्रश्न लगाया था कि नगर पालिका में पीछे भी एलोकेशन हुई थी, मैं रतिया में भी 6.5 करोड़ की, और नगर पालिका ने टेंडर भी लगा दिए थे, लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं आया। तो मैं माननीय हमारे जो मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो पैसा जल्दी भिजवाया जाए। और हमारे जो अनुसूचित जाति के बच्चों के निःशुल्क पास बनते हैं, उसका एक ही वर्ष इन्होंने रखा है। अगर पास वो गुम हो जाता है तो दोबारा नहीं बनता। मैं ये कहूँगा कि ये रिव्यू करें 3 महीने या 6 महीने के बाद। और अभी बिशंबर जी ने एक क्वेश्चन लगाया था, उसमें मुझे भी समय नहीं मिला। मैं यही कहूँगा कि जो अनुसूचित जाति के प्रमोशन की बात आ रही थी कर्मचारियों की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूँगा कि जो HPSC और SSC जो लिस्ट बनती है, जब नौकरियां इसमें सिलेक्शन लिस्ट, तो हर 5वां नंबर ये लिस्ट ऐसे बनाते हैं कि पहले जनरल, फिर लास्ट में सबसे अनुसूचित जाति का नंबर आता है। तो मैं यही सरकार से आग्रह करूंगा कि ये 5वां नंबर अगर शेड्यूल कास्ट का बनता है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन का बनता है, तो ऐसे एक लिस्ट जारी करें तो जो हमारा प्रमोशन का मामला है वो यही ठीक हो जाएगा, और जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी वो अपने आप मामला ठीक हो जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री यही करूंगा। और पीछे हमारे MSME का भी गठन हुआ सेंटर की तर्ज पे, लेकिन जो हमारी माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSC में संसूचित लागों के जो इंटरप्रेन्योर को जो आरक्षण की बात है वो इसमें फॉलो नहीं किया। और इसमें जितने भी MSME के टेंडर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें 5% का आरक्षण मिलता है, 20 में 20। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी CM साहब से आग्रह करूंगा कि ये MSME की जो सेंटर की पॉलिसी है इंटरप्रेन्योर की, वो यहाँ लागू की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि हमारे धन्यवाद। और एक मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आज रतिया की हमारे पास लक्ष्मण यादव जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। कल मेरा एक क्वेश्चन लगा था, लुल्ला अहीर जो है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। रीजनल सेंटर है भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का, लेकिन क्या कंफ्यूजन रहा उसमें, हम ये चाह रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर उस रीजनल सेंटर का भी हो जाए। लेकिन कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट पे एक मैसेज गया कि विद्यालय का, हम महाविद्यालय का दर्जा उसको देंगे, जबकि क्षेत्र के लोगों में इसका बहुत ज्यादा विरोध है और मेरा भी उसमें विरोध है। अब उस रीजनल सेंटर को यथावत रखा जाए, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी के साथ ही लगा के रखा जाए और इसका कॉलेज डिक्लेयर ना किया जाए। मेरा ऐसा अनुरोध आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के से है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सामलादेह भूमि पर फैसले के कानून में संशोधन करके मालकाना हक काश्तकार को देने के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में वर्ष 2014 दिनांक 7 अप्रैल 2022 के फैसले में एक्ट नंबर 9 1992 के अंतर्गत पाना सामलादेह भूमि और धौलीदार भूमि का मालिक ग्राम पंचायत को बनाया गया। महोदय, पाना सामलादेह भूमि को पीढ़ी दर पीढ़ी पाना सामलादेह भूमि धौली भूमि के किसान बिना किसी कानूनी अड़चन के काश्त कर रहे हैं, परंतु उपरोक्त फैसले के अनुसार भूमि का मालिक ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा, जो कि गरीब किसान के हित में नहीं होगा। माननीय महोदय, उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप खेती किसानी से जुड़े रहे हैं तथा किसान के दर्द को भली भांति समझ सकते हैं। किसान अपनी जमीन को मां की तरह पूजता है तथा उसी जमीन को पुरखों के समय से जोतता आ रहा है। सामलादेह की जमीन को
उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार हरियाणा सरकार ने एफडीआर और एसीएस चंडीगढ़ के पत्रांक डीएलआर 7202 दिनांक 21/22 के अनुसार ग्राम पंचायत के नाम करने का फरमान जारी किया। श्रीमान जी, ये तथ्य भी आपके ध्यान में लाया जाता है कि श्यामलाल पाना का रकबा ये पाना के विश्वेदार की जदी जायदाद से उनकी मलकियत भूमि से काटा गया है और श्यामलाल पाना की भूमि जो सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग लाई जाती है कि विश्वेदार श्यामलाल पाना को भूमि शुरू से ही कास्ट करते आ रहे हैं तथा एक पूरा करने दो आप। ज्यादातर श्यामलाल पाना जमीन में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगा रखे हैं तथा उनमें मकान भी बना रखे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है करबद्ध। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बैठ प्लीज। बताओ 1 मिनट में। हाँ, बस 1 मिनट लूंगा। हमारे गुड़गांव के अंदर जैसे 2010 के बाद जो है मेट्रो का काम अब एक बार शुरू हुआ, 7 किलोमीटर बनी, फिर अब मेट्रो वहीं की वहीं खड़ी है। अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है 5 स्टेप है, उसमें यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।